नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज की शुरुआत से पहले जो संकेत हैं वो मिले जुले हैं, क्योंकि आप देखिए अगर इंटरनेशनल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं या फिर जो सेबी की खबर आई है पी नोट्स को लेकर और सेबी यहां पर स्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर मॉनसून जो कि आज केरल तक पहुंचेगा, तो कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। उसके बीच में आज मार्केट कैसे ओपन होगा, कैसे ट्रेड करेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कल के सेशन में भी 9600 का लेवल प्रोटेक्ट रहा और 9600 के ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई। आज के सेशन से पहले जो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। यूएस मार्केट कल मेमोरियल डे की वजह से क्लोज थे, तो वहां से कोई संकेत नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स कल मिक्स्ड क्लोज हुए थे। पब्लिक हॉलिडे के चलते यूके के बाजार कल क्लोज थे। और अगर अब एशियन मार्केट्स का हाल देखें तो दो बाजार आज बंद हैं। चीन और हांगकांग के मार्केट आज क्लोज हैं, लेकिन बाकी जो एशियन मार्केट्स ओपन हुए हैं वो मिक्स्ड बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं एसजेएक्स निफ्टी को, ये 26 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 9591 के लेवल्स पर। तो संकेत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है यूएस ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि यूएस मार्केट्स तो क्लोज ही थे। दो एशियन मार्केट्स आज बंद हैं। बाकी एशियन मार्केट्स का हाल आपकी स्क्रीन पर है। 1/4 से आधा % तक की वीकनेस ये दिखा रहे हैं। तो ट्रिगर बहुत ज़्यादा खास नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के फ्रंट पर। इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं कि कल के सेशन में एफआईएस का रुझान क्या रहा है। और कल के सत्र में हमने देखा है कि एफआईएस ने कैश मार्केट में मुनाफा वसूली ही कल के सत्र में की है। कल उनकी ओर से 710 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं अगर डीआईएस का आंकड़ा आप देखेंगे कल के बाजार में, तो डीआईएस ने कल 290 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन आज जो खबरें आई हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगी फॉरेन फ्लोज के लिहाज से, क्योंकि सेबी इस तरह की योजना बना रहा है कि वो फर्दर पार्टिसिपेटरी नोट्स के यूज को रेस्ट्रिक्ट कर सके, स्क्वीज कर सके। और इस तरह की प्लानिंग है सेबी की कि यहाँ पर वो एक कोई फी भी लगा दे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है जिसका रुझान मार्केट पर दिख सकता है। जैसे हमने अभी कहा भी कि सेबी का पी नोट्स निवेशकों पर लेवी लगाने का प्रस्ताव है और हर पी नोट्स निवेशक पर $1000 के लेवी का प्रस्ताव सेबी प्लान कर रही है। यानी कोशिश सेबी की यही है पी नोट्स के जरिए निवेश को कम कर सके, यानी जो यूज है पार्टिसिपेटरी नोट्स का उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके, स्क्वीज कर सके। और ये एक इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट खबर है। देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट इन मार्केट्स पर क्या होगा। अभी तो हालांकि ये प्रस्ताव है, लेकिन क्या इम्प्लीकेशंस होंगी ये देखना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका असर आज मार्केट्स पर हो सकता है। आपको बता दें कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया पर, इंडियन मार्केट्स पर बेट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। लेकिन ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए उस दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट कदम है, जिसके लिहाज से अब से भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद सेंगर हमारे साथ आज रहेंगे ठीक 8:30 बजे। उनका व्यू लेंगे और ये समझेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा फ्लोज पर, क्योंकि फॉरेन फ्लोज जो हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। लेकिन कल के बाजार में हमने देखा था मिड कैप स्मॉल कैप में तेज मुनाफा वसूली हो रही थी, हालांकि इंडेक्स मैनेज हो रहा था। निफ्टी के टोटल 51 में से 26 शेयर्स बढ़कर ट्रेड कर रहे थे, 25 शेयर्स दबाव में थे, तो इंडेक्स कहीं नहीं गया, वहीं घूमता हुआ दिखा। लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की ओर रुख करेंगे तो वहां पर मुनाफा वसूली काफी सीवियर थी। ये इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर 10 अंक बढ़कर निफ्टी कल 9604 के लेवल्स पर बंद हुआ था। सेंसेक्स भी करीब 81 अंक ऊपर रहा था। अर्निंग्स पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जहां भी अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं वहां पर अच्छा रिवॉर्ड है और जहां खराब अर्निंग्स वहां पनिशमेंट। कल सन फार्मा, टेक महिंद्रा 12% गिरकर बंद हुए। आज एलएनटी पर नजर रखिए, नंबर्स अच्छे आए हैं हर पैरामीटर पर, तो हो सकता है ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखे। वहीं बीएचएल ने निराश किया है। तो ये कुछ की अर्निंग्स हैं, आज आने वाले नतीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन आप इंडेक्स पर आज किस तरीके से बेट कर सकते हैं, पोजीशंस आपकी कैसी होनी चाहिए, इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टनर है kiranjadhav.com के। आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी पर ही बताइए, कल हमने देखा था कि एक मुनाफा वसूली मार्केट्स पर हावी हो रही थी, लेकिन इंडेक्स मैनेज हो रहा था। 9600 के ऊपर जैसे तैसे निफ्टी बंद हुआ। लेकिन आज के लिए जो क्यूज है वो आपने देखे होंगे, न्यूज फ्लो भी मिक्स्ड है, अर्निंग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऐसे में इंडेक्स की रेंज क्या रह सकती है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग। अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो मेरे हिसाब से आज का सेशन जो है वो थोड़ा वोलाटाइल और चॉपी रहने की संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि मिक्स क्यूज है। निफ्टी के लिए 9545 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल में मानूंगा। जब तक इसके ऊपर है तो लॉन्ग पोजीशंस जिनके पास है वो होल्ड करे। नई लॉन्ग पोजीशंस बनाने से पहले ओवरऑल मतलब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाना जरूरी रहेगा। इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह होगी। ठीक है, तो इंडेक्स पर कोई ट्रेड आपको नहीं करना है, नई पोजीशंस नहीं बनानी है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं। आप स्टॉक्स बताइए कौन से पिक किए आज के लिए आपने आशीष?
एक जो स्टॉक है वो बुलिश है और दूसरा जो स्टॉक है वो बेयरिश है। पहला जो बुलिश स्टॉक मेरे रडार पर है वो है HDFC लिमिटेड। इसके बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1570 का और लक्ष्य होगा 1655 का। और जो सेल का ट्रेड है, शॉर्ट करने की सलाह होगी, वो है DLF। कल इसने एक बेरिश पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे सेल करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 180 और लक्ष्य रहेगा 167 अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस पर बेट कर रहे हैं आशीष। कल HDFC लिमिटेड सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक था। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है इनकी ओर से। 1655 के टारगेट, 1570 का स्टॉप लॉस। DLF कल अर्निंग्स के बाद कमजोर हुआ था, आज और वीक हो सकता है, इसीलिए सेल करने की सलाह दे रहे हैं। 167 के टारगेट्स के लिए 180 का स्टॉप लॉस। लेकिन कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज भी हैं, वो आपको बता देते हैं आज की ओपनिंग से पहले, जिन पर आप बेट कर सकते हैं। kiranjadhav.com का व्यू आपने तो देखा, लेकिन इसके अलावा IDBI कैपिटल ने पिक किया चोला इन्वेस्टमेंट को। कल ये स्टॉक 22 रुपए बढ़कर बंद हुआ था। NBFCs में कल बाइंग थी भी। HDFC लिमिटेड जैसा भी हमने जिक्र किया अभी, कल लीड कर रहा था इस पूरी पॉकेट को। चोला इन्वेस्टमेंट में 1061 के आपको टारगेट रखने हैं, 1019 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन जो आ रही है IDBI कैपिटल की ओर से वो है पावर ग्रिड। 217 के टारगेट्स आपको रखने हैं, 205 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 209 पर ये पिछले सेशन में बंद हुआ था। अर्निंग्स से पहले, आज अर्निंग्स है और उससे ठीक पहले हमने देखा था कि एक्सटेंडेड मूव स्टॉक में आता हुआ दिखा था। इन्वेस्टर पॉइंट ने दूसरा स्टॉक जो पिक किया वो है एशियन पेंट्स का। 1170 के टारगेट, 1139 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 1146 पे स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी। और जो दूसरी प्रेफरेंस है इन्वेस्टर पॉइंट की ओर से एशियन पेंट्स के बाद, वो रहेगी हीरो मोटोकॉर्प। कल 47-48 रुपीज चला ये स्टॉक, आज के लिए 3780 के टारगेट, 3643 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी बाय रिकमेंडेशन है। बोनांजा पोर्टफोलियो ने HDFC लिमिटेड को पिक किया है। अभी आशीष ने कहा भी कि वो भी खरीदारी देख रहे हैं स्टॉक में। यहाँ पर बोनांजा पोर्टफोलियो में 1630 से 1645 के टारगेट्स दिए हैं। 1570 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बाय करना है स्टॉक को। और दूसरी प्रेफरेंस है उनकी RB इंफ्रा, लेकिन बिकवाली की तरफ 214 से 211 के रेंज में टारगेट्स, 225 का स्टॉप लॉस। लेकिन अब रुक कर लेते हैं उन शेयरों का जहां पर आज खबरें हैं, यानी स्टॉक्स टू वॉच। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन से शेयर्स हैं आज के लिए? जी, आज नतीजों के लिहाज से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। काफ़ी सारे बाजार बंद होने के बाद 6 कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए थे और उन्हीं पर आज नज़र रहेगी। कोल इंडिया के नतीजों से पहले शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी के मुनाफे में 38% की बढ़त देखने को मिली है और जो आय है वहाँ पर 23% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन हमारी उम्मीद से कमज़ोर यहाँ पर नंबर्स हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़त इस बार देखने को मिली है। और ई ऑक्शन में जो रियलाइजेशन है उसमें भी कमी आई है, जिसके चलते मुनाफा में जो बढ़त आई है वो हमारी उम्मीद से कम इस बार देखने को मिली है। औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर भी उम्मीद से कमज़ोर नंबर्स आए हैं। मार्जिन के फ्रंट्स पर अगर बात करें तो काफ़ी कमज़ोर नंबर्स देखने को मिले हैं। 23.1% के सामने जो मार्जिन के नंबर्स आए हैं वो 19.8% के इस बार कंपनी ने साल दर साल पोस्ट किए हैं। तो औरोबिंदो फार्मा की तरफ से भी कमज़ोर नंबर्स हैं। BPCL यहाँ पर भी नंबर्स थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। आय में तो हमारी उम्मीद से बढ़त देखने को मिली है, लेकिन अगर मुनाफे के फ्रंट पर बात करें तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए, कुछ और भी ओवरहेड्स में बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से मुनाफे में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिली है। लेकिन L&T के नतीजों की बात करें तो शानदार नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हर फ्रंट पर उम्मीद से काफ़ी अच्छे नतीजे इस बार देखने को मिले हैं। मुनाफे के फ्रंट पर बात करें तो 28% की बढ़त हुई है और कंपनी ने जो आगे का आउटलुक है उसको लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव, और उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आगे और भी सुधार देखने को मिलेगा और ऑर्डर इनफ्लो के फ्रंट पर भी नंबर्स आगे चलकर अच्छे देखने की उम्मीद है। और इसके अलावा कंपनी ने 1:2 के बोनस शेयर को भी मंजूरी दे दी है। भेड़ के नंबर्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी कमजोरी ही देखने को मिली है। मुनाफे में 57% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है, क्योंकि प्रोविजनिंग इनकम भी जो प्रोविजनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी इस बार, और कुछ और भी एक्सपेंसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। इनकम के फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है और एग्जीक्यूशन में इस बार कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से BHEL के नंबर्स में भी कमजोरी इस बार देखने को मिली है। लेकिन पावर ग्रिड के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर उम्मीद से बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। मुनाफे के फ्रंट पर इस बार 22% की ग्रोथ साल दर साल कंपनी ने पोस्ट की है, तो बेहतर नतीजे पावर ग्रिड की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया पूजा आपका। तो ये अर्निंग्स वाले स्टॉक बताए पूजा ने, इन सब पर आप ध्यान दीजिए। पावर ग्रिड, BHEL, औरोबिंदो फार्मा, L&T, इन पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट आज के सेशन में दिख सकता है। BHEL के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, अच्छे नंबर्स रहे हैं L&T के, पावर ग्रिड के, तो ये स्टॉक शायद अपना मूव एक्सटेंड करते हुए दिखें। इसके अलावा अभी जैसे तुमने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि जो खबर आई है पी नोट्स को लेकर, उसका रिएक्शन आज मार्केट्स पर क्या आएगा ये देखना होगा। हालांकि
इस तरह का डिसीजन सेबी लेने के बारे में प्लान कर रहा है कि पी नोट्स के जरिए जो इन्वेस्टमेंट आती हैं वो कम हो और इसीलिए उस पर फीस लगाने का प्रस्ताव भी कर रहा है। और जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि $1000 तक लेवी लगाने का प्रस्ताव भी दिया है सेबी ने। विदेशी निवेशकों को जारी होने वाले पी नोट्स पर $1000 की लेवी लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही निवेशकों को 2020 तक मौजूदा स्थिति से निकलने का भी आदेश दिया है। दरअसल सेबी ने ऐसे डेरिवेटिव्स के बदले पी नोट जारी करने पर भी बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है जिनका स्पेकुलेशन किया जाता है पी नोट्स के जरिए। दरअसल बाजार में ब्लैक मनी की शिकायतों के बाद सेबी पहले से ही ऐसे कदम उठा रहा है और जो रवैया है पी नोट्स की तरफ सेबी का वो सख्त ही रहा है। लेकिन इसी मसले पर हमने बातचीत की पूर्व ईडी जो कि सेबी के रहे हैं जयंत गुप्ता से। क्या व्यू है उनका, सुन लेते हैं। हम इसको देखते हैं कि एक सिंबॉलिक इशू है और ये सेबी मैसेज देना चाहता है कि वो पी नोट के मामले में फुल ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। और फुल ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होगा कि आगे चल के जो पी नोट का है, वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि पी नोट की काफी तादाद कम हो गई है, तो आगे कम होगी और वो फुल ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो दिस इज वन मेजर, इसकी वजह से पी नोट का वॉल्यूम कम होगा। तो जयंत गुप्ता का भी मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पी नोट्स का डेफिनेटली वॉल्यूम कम होगा अगर लेवाई यहाँ पर लगेगी। लेकिन पर्पस सेबी का यही है कि जो ब्लैक मनी फ्लो हो रही है इंडिया में उस पर रोक लग सके। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, वो है जीएसटी से जुड़ी हुई। जीएसटी में इनपुट क्रेडिट के मुद्दे पर कल पेट्रोलियम मंत्रालय की बैठक हुई जिसमें तेल और गैस सेक्टर की कंपनियों के 5 प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखने के मुद्दे पर बातचीत हुई। बैठक में कहा गया कि इन प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर पर इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। इंडस्ट्री के मुताबिक मौजूदा नियमों से पाइपलाइन इंफ्रा में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाने में मुश्किल होगी। बैठक में जीएसटी नियमों में संशोधन की मांग भी की गई। साथ ही बैठक में नेचुरल गैस, सीएनजी, बायोडीजल और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को 0 जीएसटी स्लैब में रखने की मांग की गई है। इंडस्ट्री की मांग को पेट्रोलियम मंत्रालय वित्त मंत्रालय के सामने रखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी देश के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अरुण जेटली ने कहा कि इससे ना सिर्फ टैक्स चोरी रुकेगी बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में भी आएंगे। Will be a more efficient tax, and one of the important changes an efficient tax can bring about is that not only does it check evasion, it also helps in evolving India from becoming a more tax compliant society.